राजधानी दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शबीर अहमद के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी दिल्ली की सीमा पर उस समय हुई जब वह खुफिया इनपुट के आधार पर बिछाए गए जाल में फंस गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने पुख्ता सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया। जैसे ही शबीर दिल्ली में दाखिल हुआ, उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया है कि वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक सक्रिय सदस्य है और भारत के बड़े आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने की साजिश रच रहा था। खुलासे में यह भी सामने आया कि शबीर अहमद बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारों पर काम कर रहा था। उसका मकसद भारत में नए युवाओं को बहला फुसला कर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना था। यह पहली बार नहीं है जब उसका नाम सामने आया हो। साल 2007 में भी उसे भारी मात्रा में हथियारों जैसे AK-47 और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया था। सजा के बाद वह लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहा और 2018 में रिहा हुआ, लेकिन रिहाई के बाद वह फिर से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। सूत्रों के अनुसार उसके सीधे संपर्क हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकी सरगनाओं से रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग भी ली थी, जहां उसे बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि वह बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध रूप से रह रहे युवाओं को निशाना बना रहा था और उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में दिल्ली और कोलकाता सहित कई शहरों में लगाए गए भारत विरोधी पोस्टरों के पीछे भी इसी मॉड्यूल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एजेंसियां इससे लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस मॉड्यूल के स्लीपर सेल अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस आतंकी की गिरफ्तारी देश की राजधानी से हुई है, जो इस ओर संकेत देती है कि वह किसी बड़ी आतंकी साजिश संभवतः दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने के लिए तैयार था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इस खतरे को समय रहते टाल दिया। अब एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। नमस्कार।